जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में पेपर नंबर सेट 1 करने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो 17 जनवरी 2019 की प्रथम पाली, इसकी आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाला हूं जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे। और ये आपके टोटल जितने भी सेट हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप लोग लगातार चैनल के साथ तो जुड़ रहिए, क्योंकि तैयारी आपको अगर अच्छे से करनी है तो यहाँ पर आपको बहुत मन से तैयारी कराई जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि का युक्त महाद्वीप है? तो कौन सा है, फटाफट से फिर संख्या 1 का राइट आंसर बताओ कि 1 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, किस भौगोलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो ये किसके अंतर्गत आती है आपको बताना है। फिर संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा मंदिर है, बताइएगा फटाफट से। तो कामुक रचना के लिए जो प्रसिद्ध मंदिर है वो खजुराहो का मंदिर, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डॉट डॉट कहा जाता है। तो मिश्रण को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है समपार्श्विक मिश्रण, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ अधिकांश भागों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? बताओ इनमें से कौन सा जुड़ा है कबड्डी से, आपको बताना। तो ये जुड़ा है पहला ऑप्शन ए के एफ आई, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो बताओ कौन सा है, फटाफट से बताओ। चलिएगा चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 8 के, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये मोनोलिथ है, आर्गन, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन करता है? तो ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षय रोग और टीबी रोग डॉट डॉट के कारक कारण होते हैं। तो बताओ ये किसके कारण होते हैं? 10 का आंसर आपको बताना। तो ये जीवाणु कारण होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डॉट डॉट है। तो बताओ कैसी है सापेक्ष गति? तो ये है स्थैनिक घर्षण है, चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कोलेरू झील डॉट डॉट के त्रिकोण में पाई जाती है। तो किसके त्रिकोण में कोलेरू झील पाई जाती है? तो ये गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2 मनोनीत किए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो कितने दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए? फिर संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। तो ये सूचित किया जाना चाहिए 10 दिन पहले, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया गया था? तो ये आपको बताना है। चलेगा, तो इसका आविष्कार किया था कोशिका के नाभिक का रॉबर्ट ब्राउन ने, चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा 15 का। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? तो अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो सारनाथ में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा 17 का राइट आंसर। तो ये है रेयान है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
18वां प्रश्न है आपके सामने कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन-सा पदक जीता? तो कौन-सा पदक जीता था दीपा मलिक ने? तो ये जीता था रजत पदक। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डॉट डॉट कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है गोपुरम। पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो बताओ ये वाक्य क्या समझाता है? 20 का आंसर आपको बताना। तो ये वाक्य समझाता है सतत विकास। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो बताओ इसकी सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है कोई भी नहीं होती है, ठीक है? 21 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण? तो आपको पता है कि अलाई दरवाजा का जो निर्माण है वह अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। 22 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बर्फ का गलनांक होता है, तो कितना होता है बर्फ का गलनांक? तो ये होता है 273.15 केल्विन। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, तो कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा झरना है वो है एंजल फॉल्स है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो सत्यमेव जयते आपको पता ही है मुंडको उपनिषद में है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं सुशील कुमार? तो सुशील कुमार का जो संबंध है वो कुश्ती से है। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा पे संख्या 16 का। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ये अमरकंटक से निकलती है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पिट्सबर्ग को। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिट्सबर्ग कहाँ पर पड़ता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो कौन सी नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो ये शरावती नदी पर पाया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न के मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो क्या है? तो समानता का अधिकार ये कानून के समक्ष सभी लोग समान है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था समुद्र तट का निर्माण? ये आपका बताना है फटाफट से। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा ऑप्शन आप लोग देख लीजिए 31 के। तो ये निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। 31 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है ये आपको बताना। तो ये दी गई है सभी भारतीय नागरिकों को। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल मिट्टी का लाल रंग डॉट डॉट के कारण होता है, तो किसके कारण होता है लाल मिट्टी का रंग लाल? तो ये फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि पहली सार्वभौमिक परिषद का कब गठित की गई थी? तो कब गठित हुई थी पहली सार्वभौमिक परिषद? तो ये जो गठित हुई थी वो गठित हुई थी 1893 में। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दीर्घकालिक योजना। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो बताओ कहाँ से मिली है एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा? 36 का आंसर आपको बताना है। 36 का राइट आंसर क्या हो? तो ये मोहनजोदड़ो से है। 36 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37वां प्रश्न है आपके सामने कि शुक्र अपने अक्ष के डॉट डॉट से डॉट डॉट के चारों ओर घूमता है। बताओ फटाफट से 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम। 37 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो बताओ क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ है वो अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन-सी है? तो कौन-सी है? ये आपको बताना है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। फिर संख्या 40 की भारत की राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ कौन है सबसे ऊंची चोटी? 41 का आंसर आपको देना है। तो माउंट एवरेस्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो बताओ क्या है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो इसकी स्थिति है आधा लिली। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डॉट डॉट है। तो कितनी है? तो ये 6 महीने और 6 सप्ताह है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि वास्तुकला में पंचायतन शैली डॉट डॉट शब्द से संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? 44वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इसका संबंध है मंदिर से। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी हैं? तो बताओ कौन सी फर्म जुड़ी है? 45 का आंसर आपको देना है। तो ये विश्व चैलेंज कप है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य परिषद को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है राज्य परिषद को? 46 का आंसर आपको देना है। तो इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय दर। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 48वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा हुआ है राइडर? तो राइडर का जो संबंध है वो संबंध है कबड्डी से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डॉट डॉट को समर्पित है। तो ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये समर्पित है शंकर को। 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय सहायता डॉट डॉट द्वारा नियंत्रित होती है। तो बताओ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये नियंत्रित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा जिसे हम आरबीआई बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको टोटल जो 50 प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।